हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे आपको मिक्स मिलने वाले हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। और साथ ही आपको काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब जो होते हैं वो देखने को मिलेंगी, फ्रेजेस देखने को मिलेंगी, और मॉडल वर्ब जो होती है हमारी, उनका यूज़ भी आपको देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। इट इज़ सेड दैट क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडेस। इट इज़ सेड, ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस बनता है, जहाँ पर भी इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। सिंपली आपको ये चीज़ मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो ऐसा कहा जाता है दैट की क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडेस। ये क्या होता है? ये हमारी फ्रेज होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सफाई अगली भक्ति है, या फिर स्वच्छता भक्ति के बगल में है। दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधीज विजन ऑफ इरेडिकेटिंग all dirt and impurities that plug our nation and its citizen, the Indian government led by Prime Minister Narendra Modi. इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित होकर, बाय से या के द्वारा, महात्मा गांधी विजन, महात्मा गांधी की जो दृष्टि थी उससे प्रेरित होकर, ऑफ इरेडिकेटिंग ऑल डर्ट। इरेडिकेटिंग का मतलब क्या होता है? इरेडिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जड़ से समाप्त करना या बिल्कुल ख़त्म कर देना। ओके, ऑफ इरेडिकेटिंग ऑल डर्ट, सभी प्रकार की गंदगी, एंड इम्प्योरिटीज़, और दोष को, दैट प्लग्ड आवर नेशन एंड इट्स सिटीजन। दैट जो प्लग का मतलब क्या होता है? प्लग का मतलब होता है परेशान करना या फिर कष्ट पहुंचाना, ठीक है। आवर नेशन, जो हमारे राष्ट्र को कष्ट पहुंचा रहे हैं, एंड इट्स सिटीजन्स, और उसकी सिटीजन्स, उसके जो नागरिक हैं, उनको जो कष्ट पहुंचा रही हैं, जो भी गंदगियां, जो भी दोष हैं, उनको जड़ से समाप्त करने का जो विजन था महात्मा गांधी का। द इंडियन गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो नेतृत्व कर रही थी, ऑन अक्टूबर 2 2014 को जो नरेंद्र मोदी द्वारा जो सरकार नेतृत्व कर रही थी, उसने अक्टूबर 2 अक्टूबर को 2014 को डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषित किया अ मिशन, एक मिशन को उन्होंने घोषित किया, टू मेक इंडिया क्लीन। मेक इंडिया क्लीन, मेक मीन्स बनाना, इंडिया क्लीन, भारत को स्वच्छ बनाने का, बाय 2019 तक उन्होंने भारत को जो है स्वच्छ बनाने का मिशन बनाया। बाय ट्राइंग टू इरेडिकेट ओपन डेफिकेशन, बाय ट्राइंग यानी कि कोशिश करके, टू इरेडिकेट समाप्त करके, ओपन डेफिकेशन, डेफिकेशन का मतलब क्या होता है? मल त्यागना या फिर शौच वगैरह करना, जो कि आप लोगों ने देखा कि इतने सारे जो टॉयलेट्स बनाए गए, इसका मतलब वही है कि वो जो ओपन में लोग जाते थे, मल त्याग करते थे, उसको जड़ से समाप्त करके उन्होंने 2019 तक इसको करने की कोशिश की। इन्हेंसिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनहेंसिंग यानी कि बढ़ावा दिया, सॉलिड जो वेस्ट था, जो ठोस जो गंदगी निकलती थी, उसको मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन करके, एंड मेकिंग पीपल रियलाइज, और मेकिंग यानी कि ये चीज़ करके, मेक मीन्स बनाना भी होता है और मेक मीन्स करना भी होता है। पीपल रियलाइज, लोगों के एहसास करा के, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, लोगों को क्लीननेस यानी कि स्वच्छता का एहसास करा के, स्वच्छता के महत्व का एहसास करा के उन्होंने ये जो है कोशिश की। दिस मिशन इज नोन एज अ स्वच्छ भारत मिशन। दिस मिशन, ये जो मिशन था, इज नोन, उसको जाना जाता है, एज के रूप में, द स्वच्छ भारत मिशन, उसको स्वच्छ भारत मिशन के रूप में जाना जाता है, और या फिर क्लीन इंडिया मूवमेंट, क्लीन इंडिया मूवमेंट की स्वच्छ भारत आंदोलन के रूप में इस मिशन को जाना जाता है, जिसको हमने 2 अक्टूबर से स्टार्ट किया था 2014 से नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। किससे इंस्पायर्ड होकर के? महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड होकर के। दिस कैंपेन वॉज डेवलप्ड टू क्लीन अप ऑल इंडियन सिटीज एंड टाउन्स। दिस कैंपेन, ये जो अभियान था, वॉज डेवलप्ड, उसको विकसित किया गया था,
ठीक है, वॉज डेवलप्ड, उसको प्रसारित किया गया था, टू क्लीन अप मतलब सफाई करने के लिए, ऑल इंडियन सिटीज़, सभी भारतीय जो शहर थे उनको, एंड टाउन, और जो कस्बे थे या फिर छोटे गांव जो होते हैं उनको प्रसारित करके, यानी कि वहाँ पर ये सब जो कैंपेन चलाए गए थे जिससे कि जो छोटे कस्बे होते हैं, छोटे शहर होते हैं, वो वहाँ पर साफ हो सकें। द स्वच्छ भारत अभियान क्लीनलीनेस ड्राइव वाज कैरिड आउट नेशनल वाइड, कवरिंग ऑल टाउन बोथ रूरल एंड अर्बन। द स्वच्छ भारत अभियान जो था, क्लीनिनेस यानी कि जो स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता था, ड्राइव का मतलब क्या होता है, ड्राइव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चलाना, ठीक है, वॉज कैरिड आउट, उसको चलाया गया, वॉज कैरिड आउट चलाया गया, नेशन वाइड, उसको राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया, कवरिंग ऑल टाउन्स, कवरिंग यानी कि इसके अंदर लेते हुए, इसको कवर करते हुए, यानी कि इस कार्य को पूरी तरीके से करते हुए, ऑल टाउन्स, ऑल मीन सभी, टाउन्स यानी कि शहरों को, सभी शहरों को इसमें लेते हुए, कवर करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पूरी तरीके से ले लेना, ठीक है, या उसमें शामिल कर देना। तो सभी जो टाउन थे, जितने भी शहर थे, उनको उसमें शामिल करते हुए, बोथ दोनों ही प्रकार के, रूरल एंड अर्बन, जो रूरल थे यानी कि जो ग्रामीण थे उनको भी, और अर्बन जो अब बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं, जैसे कि जो शहर होते हैं उनको हर अर्बन एरियाज़ बोलते हैं, यानी कि जहाँ पर विकसित विकास हो चुका है उन शहरों को भी लेकर के वहाँ पर उन सब जगहों पर इसमें इस जो अभियान था इसके अंदर इसको शामिल किया गया। इट इज़ ट्रूली अ फैंटेस्टिक प्रोजेक्ट फॉर रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर, इट इज़ ट्रूली अ फैंटेस्टिक प्रोजेक्ट, इट इज़ यह है, ट्रूली वास्तव में, अ फैंटेस्टिक प्रोजेक्ट, ये एक वास्तव में, फैंटेस्टिक का मतलब क्या होता है, फैंटेस्टिक का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, ठीक है, या फिर अद्भुत भी हम बोल सकते हैं, या फिर शानदार भी हम बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट यानी कि ये किसी भी प्रकार का जो हम इट इज़ अ ट्रूली फैंटेस्टिक प्रोजेक्ट, ये वास्तव में या एक ये सच में शानदार परियोजना थी, फॉर रेजिंग मीन्स बढ़ाने के लिए, किसी चीज़ का उदय करना या बढ़ाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक मतलब जनता के बीच, अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाने के लिए एक शानदार परियोजना थी। अबाउट द नीड फॉर, अबाउट मीन्स के बारे में, द नीड फॉर, नीड मतलब आवश्यकता के बारे में, फॉर मीन्स के लिए, ये जो परियोजना थी ये वास्तव में एक शानदार परियोजना थी, लोगों के बीच में या पब्लिक के बीच में या जनता के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए, फॉर सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब भी होता है स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा या बहुत शानदार परियोजना थी। स्वच्छ भारत अभियान स्टेब्लिश्ड सेवरल एम टू बी अकम्प्लिश्ड इन ऑर्डर फॉर इंडिया टू बिकम क्लीनर एंड बेटर। स्वच्छ भारत अभियान ने स्टेब्लिश इनकी उसने स्थापना करी, सेवरल एम्स की, सेवरल यानी कि उसने कई जो उनके उद्देश्य थे उसकी उन्होंने स्थापना की, टू बी अकम्प्लिश्ड यानी कि पूरा करने के लिए, अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पूरा करना, इन ऑर्डर मतलब के क्रम में, फॉर इंडिया भारत को क्या करने के, टू बिकम मतलब बनाने के, क्लीनर एंड बेटर, क्लीनर यानी कि और भी स्वच्छ और भी बेहतर। तो ये जो अभियान था इसने भारत को और भी स्वच्छ बनाने और भी बेहतर बनाने की और जो कई जो लक्ष्य थे उसकी स्थापना की। फर्दरमोर इसके अलावा इट अपील्ड टू ऑल पीपल ऑफ द कंट्री एंड नॉट जस्ट टू स्वीपर्स एंड लेबर्स। इसके अलावा फर्दरमोर इसके अलावा इट अपील्ड का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, अपील मतलब प्रार्थना करना, इट अपील्ड प्रार्थना की गई, टू ऑल पीपल सभी लोगों से, ऑफ द कंट्री देश के जो सभी लोग थे उनसे प्रार्थना की गई, नॉट जस्ट टू स्वीपर्स, न केवल जो स्वीपर्स थे उनसे और जो लेबरर्स थे, जो लेबर का काम करते थे यानी कि जो मजदूर लोग थे उनसे, बल्कि देश के जितने भी लोग थे सभी लोगों से इस चीज़ को, इस स्वच्छता अभियान को चलाने की प्रार्थना की गई। आई होप ये जो टॉपिक है आपको ईजी लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो हमारे 3 वर्ड रहेंगे जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है बहुत ईजी है, कोशिश ज़रूर कीजिए। और मैं चीज़ हमेशा कहती हूँ जब हम कोशिश करते हैं तब धीरे धीरे हम इम्प्रूव भी करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो हमारे 3 वर्ड्स होने वाले हैं, फर्स्ट है इरेडिकेट, ये हमारा वर्ड मीनिंग है जिससे आपको सेंटेंस बनाना है। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जड़ से समाप्त करना। नेक्स्ट है विजन मीन्स होता है दृष्टि। एंड थर्ड है अपील,
अपी मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। और आज के जो डिक्टेशन के 3 वर्ड हैं, फर्स्ट है अकम्प्लिश्ड। डिक्टेशन के 3 वर्ड्स आज के फर्स्ट है हमारा अकम्प्लिश्ड, नेक्स्ट है अवेयरनेस एंड थर्ड है क्लीनलीनेस। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।